हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट है हमारा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसी सब्जेक्ट के साथ साथ इसी के अंदर हम लास्ट में कुछ वीडियो लेक्चर्स जो हैं आईटी एक्ट के भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इनको पूरे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पोर्शन पढ़ना होगा, जिस पोर्शन पे स्टिक करना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, नॉट ओनली दिस वीडियो, लेकिन जो सीरीज सीरीज आएंगी, ठीक है। यस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा हमारा स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे मीनिंग, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और हम आईपीआर के अंदर करेंगे अब की बार। हम आईपीआर के अंदर क्या क्या कवर कर रहे हैं? सबसे पहले हम करेंगे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, ठीक है। तो आज हम इनको ही डील करने वाले हैं बेसिकली। हम मीनिंग समझेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है, ठीक है, कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट क्या है, इनकी ड्यूरेशन क्या है। आज की इस वीडियो का बस इतना ही मोटिव रहने वाला है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो हमारी होती है प्रॉपर्टी, क्या होती है हमारे पास? एक प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऐसे ही बना लेना, इसके अंदर इसके अंदर पर्टिकुलर पार्ट की डिटेल्स नहीं है, जहाँ पे होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एक प्रॉपर्टी। क्या आती है? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दो प्रकार की प्रॉपर्टी आती है। एक आती है कॉर्पोरियल, एक आती है हमारे पास इनकॉर्पोरियल, ठीक है जी। कुछ गलत तो नहीं लिखा, कुछ गलत तो नहीं बोला? ठीक है। अब कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप अपने हैंड्स से टच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो, ठीक है। तो हैंड्स जरूरी नहीं है, आप टच कर सकते हो, पैर भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अब ऐसे बच्चे कमेंट करेंगे कि अगर किसी के हाथ ना हो तो उसके लिए कोई प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, मतलब कहने का मतलब है जिनको आप छू सकते हो, चाहे कैसे भी छू, ठीक है। इसके अंदर सबसे अच्छे एग्जांपल आते हैं इसके। मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो, ठीक है, वो इसके अंदर कवर हो जाती है, ठीक है। मेरे पास ये एसी का रिमोट है। क्या है? एसी का रिमोट है। ये एसी का रिमोट कंट्रोल यूनिट है मेरे पास। तो ये, इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ। तो ये है मूवेबल प्रॉपर्टी। और ये मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मैं टच कर सकता हूँ, तो ये कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। क्या है? ये कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है। मेरे रूम की जो वॉल्स हैं, मेरे रूम की जो फोर वॉल्स हैं, ये दीवारें क्या हैं? ये एक जगह स्टिक है, इमूवेबल है। इनको क्या मैं छू सकता हूँ अपने हाथों से? हाथों से, पैरों से छू सकता हूँ ना? छू लूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगी? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी हो गई। अगर मैं दूसरी तरफ अगर बात करूँ कि अगर जैसे मैंने ये लेक्चर बनाया, लेक्चर बनाते ही मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड किया, या पर्टिकुलर अपनी किसी ऐप पे, वेबसाइट पे इसको लॉन्च किया, ठीक है। करने के बाद मेरे पास इसका कॉपीराइट है कि भाई, जो मैंने ये वीडियो बनाई है, ये मेरा कंटेंट ओरिजिनल है, मेरी आवाज़ मेरी खुद की है। इसको कोई मेरी परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता कहीं पे भी, ठीक है। अगर कोई यूज़ करता है तो दूसरे केसेस का तो खैर क्या कहना, यूट्यूब का तो साथ ही साथ हमारे पास ईमेल में आ जाता है नोटिफिकेशन कि किसी ने आपका इतना परसेंट डाटा यूज़ किया है, कंटेंट यूज़ किया है, ठीक है। तो वो क्या है? वो कॉपीराइट है। वो कॉपीराइट क्या मैं उसको छू सकता हूँ कहीं जाके? है कोई ऐसा ऑफिस यूट्यूब का जहाँ पे कॉपीराइट्स रखे पड़े हैं सबके, कि ये राहुल का कॉपीराइट है, ये फलाने बंदे का कॉपीराइट है, हाथ लगा के छू के देख लो कॉर्पोरियल है कि नहीं? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ हवाई में बातें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू चलते हैं, दिमागों में चलता है। बस इनको हम छू नहीं सकते, लेकिन हमें पता है कि ये हमारी राइट्स हैं, ठीक है। तो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉपीराइट, ठीक है जी। और गुडविल्स आ जाएंगी। किसकी गुडविल को आप कैसे छू सकते हो? ठीक है। और इसके अंदर ट्रेडमार्क आ जाएगा, पेटेंट आ जाएगा। हाँ, एक बात मैं बताना आपको भूल गया इस वीडियो में कि भाई, ये जो वीडियो है ना, ये एक हम वैसे इसको हम अभी स्टार्ट नहीं करने वाले थे। यूजली मैं स्टार्ट करता अभी जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। लेकिन क्योंकि वही बात है, अब जो मेरे साथ जुड़ रहा है, जो भी जुड़ रहा है, चाहे वो एक स्टूडेंट है या 10 है, चाहे 10 लाख है, या वो 10 करोड़ हैं, जितने भी हैं, अगर उनमें से मेजोरिटी की जो डिमांड रहने वाली है, मुझे वैसे ही चलना पड़ेगा। तो मेजोरिटी ने कहा कि पहले आईपीआर करवा दो, फिर करवा लेना जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। उन्होंने कर लिया होगा जूरिस्प्रूडेंस कहीं से,
या उनको पहले से नॉलेज होगी इस चीज की, तो ठीक है, उनको आईपीआर करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत क्या है, मुझे करवाना तो है, ये आज नहीं तो 2 महीने बाद करवाना है, मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो आईपीआर करवाने में कोई इशू है नहीं मुझे तो आपको भी नहीं होना चाहिए। तो अब दबा के इस पे व्यूज देने हैं आपने, ठीक है, दबा के इस वीडियो को देखना है, खूब शेयर करना है, क्योंकि आपकी फरमाइश थी वो मैं फुलफिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। नोट्स आपके बनवा दूंगा मैं, जहाँ पे डिक्टेशन की जरूरत होगी मैं बनवा दूंगा। इस केस में इसको ऐसे ही लिख लेना, चार्ट बना लेना, इसमें कुछ खास नहीं है, आपके कंसेप्ट के लिए है, इसमें से पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने पहले देखा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर हमने कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल देखा, अब हम स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके अंदर भी देखिए दो टाइप आती है। एक तो प्रॉपर्टीज वो है, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, एक तो वो प्रॉपर्टीज हैं जो बेस्ड हैं किसके ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, ठीक है। और एक वो है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज बेस्ड अपॉन इंटेलेक्ट, है ना। तो इंटेलेक्ट पे बेस्ड है। अब जैसे इसके अंदर तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा गुडविल का। लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर वो आएगा, ये बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर्टीज वो हैं जो एक क्रिएशन ऑफ माइंड से ड्राइव की जाती हैं, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ माइंड से ड्राइव की जाती हैं और एक्सक्लूसिवली यूज के लिए जाना जाता है इनको। जैसे कॉपीराइट है, अब कॉपीराइट तो एक्सक्लूसिव यूज है ना। ट्रेडमार्क अगर किसी कंपनी का या किसी का ट्रेडमार्क है, तो वो एक्सक्लूसिव उन्हीं का ही है, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने अपने कुछ इन्वेंशन वगैरह की है, उसके ऊपर पेटेंट करवा लिया है, तो वो पेटेंट करवाया तो वो उसको खुद का अधिकार हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो इसके ऊपर आती हैं। अब हम इसके अंदर और बात करेंगे थोड़ी सी, फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे आईपीआर के अंदर कॉपीराइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमने पहले इनकॉर्पोरेटेड प्रॉपर्टी पढ़ी, अब इंटेलेक्चुअल का पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तो हो सकती है हमारी लिटरेरी बेसिस पे, और एक हो सकती है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमारा आ जाएगा कॉपीराइट, ठीक है। इसके अंदर हमारे आ जाएगा ट्रेडमार्क, पेटेंट, और इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, और क्या आ जाएगा, ट्रेड सीक्रेट्स, एक्सेट्रा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं समझाने वाला ऐसा ऐसा, ठीक है। अब हेडिंग लिखो आईपीआर, और इसके अंदर 3 एरो ऐसे बनाओ, एक में लिखो कॉपीराइट, एक में लिखो ट्रेडमार्क, एक में लिखो पेटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 1 हेडिंग डालो, और इसके अंदर लिखो कॉपीराइट। क्या लिखा, कॉपीराइट। अब पहले आपने लिखना है कॉपीराइट एक्ट कब आया, कॉपीराइट एक्ट 1957। इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, अरे भाई सीई, एनफोर्समेंट डेट है इसकी 21 जनवरी 1958, ठीक है जी। समझ आई इतनी बात। अब इसके अंदर लिखेंगे क्या है ये, इसके अंदर बेसिक कुछ बातें नहीं है, मैं आपको बताता रहूंगा, आपको समझ आता रहेगा, इनके अंदर रट्टे मारने की चीजें हैं, कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि भाई समझना ही है इसको, ठीक है। लिख लो, चलो मैं साथ साथ लिख देता हूँ तुम्हारे। बंडल ऑफ राइट्स गिवन बाय लॉ टू द क्रिएटर
ऑफ लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक वर्क, प्रोड्यूसर ऑफ सिनेमेटोग्राफी एंड साउंड रिकॉर्डिंग। हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दो, पेन टैप थोड़ा कम यूज करना आता है मुझे। ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे कॉपीराइट, आगे से नेक्स्ट लाइन से, कॉपीराइट होल्डर हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑन नंबर वन रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि जैसे आज मैंने वीडियो अपलोड की, ठीक है, कल मेरा फिर से दिल कर रहा है कि इसके अंदर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के वीडियो अपलोड करनी है, कर लूंगा, मेरी खुद की वीडियो तो मेरे पास रिप्रोडक्शन का राइट है। ठीक है। दूसरा, कम्युनिकेशन टू पब्लिक। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्प्ले। अब मैं इसको कितनी जगह बांट दूं, कितनों को लिंक शेयर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। डिस्ट्रीब्यूट एंड डिस्प्ले, इसको चाहे मैं डेली मोशन पे डालूं या, स्पेस नहीं है, डिस्प्ले है, या मैं कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं पे भी डिस्प्ले करूँ, कोई दिक्कत है किसी को। जो कंसेप्ट ही मेरा है ना। और इसको मैं कल मॉडिफाई कर सकता हूँ। कल मैं इसको, आज ही हिंदी में लेक्चर है, कल मैं इसको फ्रेंच में या किसी और भाषा में ट्रांसलेट कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे राइट्स हैं, तो ये इसके अंदर लिखा हमने, बस और कुछ नहीं लिखा। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि जो कॉपीराइट है, लिख लेना ये, कॉपीराइट जो है ये सबसे ज़्यादा मतलब इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। पहले ये लाइफ टाइम के लिए है, लाइफ टाइम के बाद 60 ईयर्स भी है। ठीक है। अगर कोई पर्सन कॉपीराइट है उसका किसी चीज पे, तो जब तक वो जीवित है तब तक तो है ही, उसके मरने के 60 साल बाद तक है। ठीक है। देखिए ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, हाईएस्ट आईपीआर में जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड दिया गया है, तो लिख लो इस लाइन को, दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड फॉर आईपीआर गिवन टू होल्डर, गिवन टू होल्डर। ठीक है। अब नीचे से नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज गिवन टू वर्क इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, हाँ जी, expression of ideas and not only ideas। तो इसका मतलब ये है कि देखो, जो कॉपीराइट की जो प्रोटेक्शन है, वो वर्क, जो एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, जो मतलब आपने किया है, आज मैंने कोई वीडियोस के बारे में सिर्फ सोचा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने उस वीडियो को, अपने आइडिया को एक्सप्रेस किया एक वीडियो के फॉर्म में, मैंने वीडियो बना दी, तो वो कॉपीराइट बन जाएगा। समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कॉपीराइट की प्रोटेक्शन एक्चुअल मैटर को मिलती है, एक्चुअल वर्क को मिलती है, ओरिजिनल वर्क को, सिर्फ आइडियाज को नहीं मिलती। ठीक है। अब लिखो, कॉपीराइट, copyright comes into existence as soon as work is created and no formality is required to be completed for acquiring it। ठीक है जी, डन है।
नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट एंड एंट्रीज served as a prima facie evidence। तो जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है कॉपीराइट का, वो प्रिमा फेसाई एविडेंस है कि हाँ भाई आपके ही नाम पे ये है, ठीक है। लेकिन ये क्या नहीं है, बट इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। इसका मतलब ये है कि जैसे ए पार्टी है और बी पार्टी है, ठीक है। ए पार्टी के पास कॉपीराइट है, समझ गए। तो ये है, इसने इसने कहा कि भाई कॉपीराइट जो है ना, ये कॉपीराइट मेरा है, इसने कहा ये ए का नहीं है और ये बी का है, मतलब मेरा है, ठीक है। ओके, तो इसने अपना सर्टिफिकेट दिखा दिया। तो जैसे इसने सर्टिफिकेट दिखाया तो ये प्रीमियम फेसाई एविडेंस है, कंक्लूसिव नहीं है, कोर्ट यहीं पे नहीं मान लेगा कि भाई इसी का ही है, नहीं। लेकिन ये जो है, बर्डन वापस इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि दिखा, तेरे इसके पास सर्टिफिकेट भी है, तू दिखा तेरे पास क्या है, ठीक है ना। तो ऐसे बात चलती है यहाँ पे। तू सुराही वर्गी नू ले दे मित्रा बनी। इट जस्ट शिफ्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ टू द अदर पार्टी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इन द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट, ठीक है। ठीक है, अब हम लिखेंगे ट्रेडमार्क के बारे में। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क एक्ट आया था 1999 में, ठीक है जी। और ये एनफोर्सेबल कब हुआ था? एनफोर्सेबल डेट है इसकी 15 सितंबर 2003, ठीक है। 15 सितंबर 2003, ओके। अब इसके अंदर लिखिए ट्रेडमार्क कवर्स अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, 1999। It is enforceable from it is enforceable from 15th September 15th September 2003, 15th September 2003। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ट्रेडमार्क इज टिपिकली गिवन टू अ नेम, ट्रेडमार्क इज टिपिकली गिवन टू अ नेम, वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिजाइन, इमेज और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है भाई, लिख लिया इतना। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बिसाइड्स अबव बिसाइड्स अबव देयर मे बी अ रेंज ऑफ there may be a range of non-conventional trademarks non-conventional trademarks such as such as based upon based upon color, smell, sound। ठीक है जी, वो कहता है कि उन पे तो दिया जा सकता है, इन पे भी दिया जा सकता है, किसी का कलर हो, किसी स्मेल हो, साउंड हो, ठीक है। तो अब लिखो ट्रेडमार्क डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ZB।
ठीक है, और ये कहाँ दिया गया है? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। समझ गए? ठीक है जी, डन है। अब देखो, ट्रेडमार्क की दो प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? ट्रेडमार्क हैज टू प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज है भाई इसकी? ओ यार, ड्राइंग मानना कि अच्छी नहीं है, इतनी भी खराब नहीं होनी चाहिए किसी की। इतनी चल जाएगी। इसके अंदर लिखेंगे जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर लिखेंगे डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, ये दो वर्ड कीवर्ड याद रखने हैं आपको, डेफिनेशन याद हो जाएगी किसकी? ट्रेडमार्क की, जो कि कहाँ दे रखी है? टू क्लॉज वन सब क्लॉज जेड बी में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है मैं बोल देता हूँ, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लिख लेना। अ ट्रेडमार्क शुड बी कैपेबल, डेफिनेशन है ये लिख लो। अ ट्रेडमार्क शुड बी कैपेबल A trademark should be capable of being represented नहीं है, represented है, represented. A trademark should be capable of being represented graphically graphically and should also be capable of distinguishing the goods or services of one person from those of others. When trademark is registered, when trademark is registered, it is denoted by R and TM marks. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे टाइम पीरियड टाइम पीरियड फॉर ट्रेडमार्क इज 10 years and can be renewable renewable for further 10 years। ठीक है, हेडिंग डालेंगे पेटेंट्स, PATENTS। लिखें इसके अंदर, पेटेंट्स आर गवर्न फ्रॉम patents are governed from Patent Act 1970 और इसकी एनफोर्सेबल डेट है 20 अप्रैल 1972। 20 अप्रैल 1972। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पेटेंट राइट इज कन्फर्ड पेटेंट राइट इज कन्फर्ड बाय पेटेंट ऑफिस ठीक है जी, आगे लिखेंगे इट इज अ राइट फॉर एन इन्वेंटर इट इज एन राइट फॉर एन इन्वेंटर, जो कोई खोज कर रहा है किसी नई चीज की, टू एक्सप्लॉइट हिज इन्वेंशन subject to the provision of the act subject to the provision of this act। अब पेटेंट जो है हमारा, ये तीन चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, किस चीज का ध्यान रखता है पेटेंट? पेटेंट रखता है तीन चीजों का ध्यान। वो तीन चीजें क्या है भाई?
एक, दो, तीन। पहली है प्रोसेस का, दूसरा है मेथड का, और चौथा तीसरा है इन्वेंशन का। इनका ध्यान रखता है। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, प्रोडक्ट मस्ट हैव थ्री प्रॉपर्टीज। प्रोडक्ट मस्ट हैव थ्री प्रॉपर्टीज टू बी सेव्ड अंडर द पेटेंट एक्ट। टू बी सेव्ड अंडर द पेटेंट एक्ट। नंबर वन, इट मस्ट बी नोवेल। दूसरी है, इट मस्ट नॉट बी इट मस्ट नॉट बी नॉन ऑब्वियस। एंड थर्ड इज, इट मस्ट बी यूजफुल यूटिलिटी। इट मस्ट बी यूजफुल यूटिलिटी। ठीक है। इसका मतलब है, इट इज यूजफुल फॉर पब्लिक। इट इज यूजफुल फॉर पब्लिक, फुल स्टॉप। इट इंक्लूड्स इट्स प्रोसेस। इट इंक्लूड्स इट्स प्रोसेस, मैन्युफैक्चरर एंड कॉम्पोजिशन। एंड कॉम्पोजिशन। आगे लिखेंगे, द फंडामेंटल प्रिंसिपल द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पेटेंट लॉ इज दैट a patent is granted only for an invention only for an invention and this invention must be novel novel and and having utility। नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से, टाइम पीरियड क्या है इसका। द टाइम पीरियड फॉर पेटेंट इज 20 years। टाइम पीरियड फॉर पेटेंट इज 20 years, एंड after 20 years expiring, it come into public domain for it use by public for it use by public। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे इसके अंदर। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। और आपने अभी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप फर्स्ट टाइम आए थे, और अगर आप पहले आ चुके हैं तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है। और इतना शेयर करना है कि यूट्यूब ग्रो हो जाए फटाफट। ठीक है। जितना जल्दी आप यूट्यूब को ग्रो करवाओगे, उतना जल्दी मैं लाइव स्ट्रीमिंग में क्लास लेके आऊंगा टाइम टू टाइम। अब तो देखो, वही बात, अब रिकॉर्डेड वीडियोस डालनी है। रिकॉर्डेड वीडियोस को डालने का क्या होता है, कभी 9 बजे डल गई, कभी 10 बजे डल गई, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अगर लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम बंध जाए ना कि 10 बजे ही करनी है, तो उसके लिए तो आप सब होंगे तभी तो मैं आऊंगा। अगर आप होंगे ही नहीं तो मैं किसके लिए आऊंगा। ठीक है। तो चलो, अब आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।